राधे राधे मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है एक इंसान सालों तक पूजा करता रहा, व्रत रखता रहा, मंदिर जाता रहा, फिर भी उसकी मनोकामना पूरी नहीं होती, और वहीं दूसरी तरफ कोई साधारण व्यक्ति जिसे मंत्र तक ठीक से नहीं आते, जिसकी पूजा भी अधूरी होती है, भगवान उस पर भी तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या भगवान शिव कुछ लोगों को चुनते हैं, या फिर इसके पीछे ऐसा रहस्य छिपा है जिसे आज तक बहुत कम लोग समझ पाए हैं? और आज की इस कथा में आपको पता चलेगा कि एक शिकारी की साधारण भक्ति ने कैसे भगवान शिव को तुरंत प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। लेकिन ध्यान रहे, इस वीडियो का आखिरी रहस्य आपकी भक्ति को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान का संसार में, जहां हम लेकर आते हैं धर्म, रहस्य, अध्यात्म और उन अनसुने रहस्यों को जो आपकी सोच बदल सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। शिव क्यों कहलाते हैं भोलेनाथ? दोस्तों, भगवान शिव को केवल महादेव नहीं कहा जाता, उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। भोले यानी जिसके मन में छल ना हो, जो आपके कपड़ों से नहीं, आपकी पूजा की थाली से नहीं, आपके धन से नहीं, बल्कि आपके दिल की सच्ची गहराई से प्रभावित होते हैं और सच्चाई उन्हें छू जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि शिव को प्रसन्न करने के लिए सोने चांदी की आवश्यकता नहीं, सिर्फ एक जल लोटा, एक बेल पत्र और सच्चा मन काफी है। यही कारण है कि शिव बाकी देवताओं से अलग माने जाते हैं। वो नियमों में नहीं, भावनाओं में रहते हैं, और शायद यही कारण है कि कुछ भक्तों को उनका आशीर्वाद तुरंत ही मिल जाता है। लेकिन इसे समझने के लिए हमें एक कथा सुननी होगी, एक ऐसी कथा जो सदियों से लोगों को सिखाती आ रही है कि भगवान शिव तक पहुंचने का रास्ता क्या है। कथा यूं आरंभ होती है। बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों के बीच एक शिकारी रहता था। उसका नाम था कनप्पा। वह साधारण इंसान था। उसे वेद नहीं आते थे, मंत्र नहीं आते थे, पूजा की विधियां नहीं पता थी, लेकिन उसके दिल में भगवान के लिए एक अजीब सा प्रेम था। एक दिन जंगल में घूमते हुए उसे शिवलिंग दिखाई दिया। वह समझ नहीं पाया कि पूजा कैसे की जाती है। उसने वही किया जो उसे सही लगा। वह अपने मुंह में पानी भरकर लाया और भगवान शिव को चढ़ा दिया। आज ही सुनने में गलत लग सकता है, लेकिन भगवान शिव ने उस भाव को देखा। फिर उसने जंगल में शिकार किया हुआ मांस भी चढ़ाया, क्योंकि उसके मन में यही भावना थी, जो सबसे अच्छा मेरे पास है वो मैं अपने भगवान को दूं। उधर स्वर्ग से देवता यह सब देख रहे थे। उन्हें लगा कि यह तो अपमान है, लेकिन भगवान शिव शांत रहे, क्योंकि वो भक्ति देख रहे थे, नियम नहीं। एक दिन कनप्पा ने देखा शिवलिंग की एक आंख से खून बह रहा था। वो घबरा गया। वो रोने लगा। उसे लगा मेरे भगवान को चोट लग गई। उसने बिना कुछ सोचे अपनी आंख निकालकर शिवलिंग पर रख दी, और जैसे ही उसने ऐसा किया, खून रुक गया। लेकिन अचानक दूसरी आंख से भी रक्त बहने लगा। अब कनप्पा के सामने बड़ी समस्या थी। अगर दूसरी आंख भी निकाल दी तो वह अंधा हो जाएगा। तब उसने एक उपाय सोचा। उसने अपना पैर शिवलिंग की दूसरी आंख पर रख दिया, ताकि जगह याद रहे कि आंख कहाँ लगानी है। उसके बाद उसने अपनी दूसरी आंख निकालकर वहां लगाने लगा। तभी अचानक पूरा जंगल तेज प्रकाश से भर गया। रुको कनप्पा! और भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कनप्पा को गले लगा लिया और कहा, तुमने मुझे पूजा से नहीं, अपने प्रेम से पा लिया। कहा जाता है कि उसी क्षण भगवान शिव ने उसे
मोक्ष प्रदान कर दिया। इस कथा का असली रहस्य क्या है? दोस्तों, शिव को मंत्रों ने नहीं बुलाया, शिव को नियमों ने नहीं बुलाया, शिव को बुलाया है एक सच्चे दिल ने। यही कारण है कि कहा जाता है भगवान शिव तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो परफॉर्मेंस नहीं देखते, वो दिल देखते हैं और दिल की सच्चाई देखते हैं। अब यहाँ एक सवाल उठता है, अगर शिव इतने भोले हैं तो हर किसी की प्रार्थना तुरंत क्यों नहीं सुनते? दोस्तों, शास्त्र कहते हैं कि समस्या भगवान में नहीं होती, समस्या हमारे मनों में होती है। हमारी पूजा के पीछे अक्सर डर होता है, लालच होता है, गणना होती है, लेकिन जहां समर्पण होता है वहां दूरी खत्म हो जाती है, और जहां दूरी खत्म हुई वहां भगवान शिव की कृपा तुरंत महसूस होने लगती है। जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले निकला भयंकर विष, इतना खतरनाक कि पूरी सृष्टि समाप्त हो सकती थी। सभी देवता घबरा गए, लेकिन शिव ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने तुरंत विष को पी लिया और नीलकंठ बन गए। सोचिए, उन्होंने बदले में कुछ नहीं मांगा। क्यों? क्योंकि शिव का स्वभाव ही करुणा है, और यही करुणा भक्तों की पुकार सुनती है। शायद भगवान शिव कुछ भक्तों को अलग नहीं चुनते, शायद कुछ भक्त भगवान शिव तक अलग तरीके से पहुंचते हैं, और यही भक्ति का सबसे बड़ा गहरा रहस्य है। अगर आपकी पूजा में सच्चाई है तो भगवान दूर नहीं है। हो सकता है वो आपकी आवाज सुन रहे हो, बस इंतजार हो आपके पूर्ण समर्पण का। हर हर महादेव। अगर आप भी भगवान शिव में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम बताएंगे वो 5 संकेत जो बताते हैं कि भगवान शिव की कृपा आप पर शुरू हो चुकी है। और यकीन मानिए, आखिरी संकेत आपको हैरान कर देगा। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ। तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। नमस्कार।